अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको जानने से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्राइस मूवमेंट के बारे में, और जब ऐसा होता है तो आपके लिए फ्यूचर मूवमेंट को जानना ज़रा सा आसान हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने मार्केट में की पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, जिसकी मदद से आप एंट्री और एग्जिट ढूंढ सकेंगे और पोटेंशियल डायरेक्शन का भी पता लगा सकेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज चल रही है, और इवन ट्रेंड रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आज की वीडियो नॉलेज और वैल्यू से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात कि मार्केट ज़्यादातर या तो अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमारे पास वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लोज बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में हमारे पास इससे ऑपोजिट यानी स्ट्रॉन्ग हाइज और वीक लोज बनते हैं। अब आपने किसी भी स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लोज, वीक हाई और वीक लोज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस जब भी स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ तोड़ेगी, जिसको BOS या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, तो मार्केट वहाँ एक वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो बनाएगी। फॉर एग्जांपल, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड की तरफ मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स कहलाए जाएंगे स्ट्रॉन्ग लो और ये पॉइंट्स कहलाए जाएंगे वीक हाई। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है लेकिन पुल बैक करते वक्त अपने मोस्ट रिसेंट स्ट्रॉन्ग लो को नहीं तोड़ पाती, तो वहाँ एक नया वीक हाई बनाती है। इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर गई, यहाँ एक वीक हाई बनाया, पुल बैक किया, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग लो को तोड़े बगैर वापस ऊपर चली गई, तो ये एक नया वीक हाई बन गया और ये नया स्ट्रॉन्ग लो बन गया। अब बेरिश सिनेरियो को देखते हैं। बेरिश सिनेरियो में बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग लो और वीक हाई बन रहे थे, वैसे ही डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो बनेंगे। याद रखें, बिल्कुल अप ट्रेंड की तरह डाउन ट्रेंड में भी जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी और मार्केट पुल बैक करेगी लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं तोड़ पाएगी, तो वहाँ एक नया वीक लो बनेगा और स्ट्रॉन्ग हाई बनेगा। फिर से मार्केट ने रिट्रेस किया लेकिन अपने पुराने स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं तोड़ सकी, तो यहाँ हमारे पास एक नया वीक लो और स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। अब मैं आपको ये सब रियल चार्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया है उसको देखते हुए गेस करें इस चार्ट में कौन से पॉइंट स्ट्रॉन्ग लो और वीक हाई हैं और कौन से पॉइंट स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर के फर्स्ट हाफ में मार्केट बुलिश है और सेकंड हाफ में बेरिश। पहले फर्स्ट हाफ यानी बुलिश सिनेरियो पे फोकस करते हैं। फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे से आई, अपना एक हाई बनाया और पुल बैक करके नीचे चली गई। अब पिक्चर में लोएस्ट पॉइंट यही है, तो ये कहलाया जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग लो। मार्केट फिर ऊपर गई, अपना वीक हाई तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक नया वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो बनाया और फिर पुल बैक करके नीचे आ गई, लेकिन अगेन मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग लो नहीं तोड़ सकी और वापस ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ एक और नया वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो बन गया। ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा अंटिल ट्रेंड रिवर्सल। आगे जाके ट्रेंड रिवर्स हो गया और यही वजह है कि ये हाई पॉइंट वीक हाई की जगह स्ट्रॉन्ग हाई बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आने लग गई। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो जब भी वीक लो बनेगा तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग हाई भी बनेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे गई, वीक लो बना तो एक स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्म हुआ, देन मार्केट वापस ऊपर आई लेकिन अपने लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं तोड़ सकी और तोड़े बगैर नीचे चली गई, तो यहाँ एक नया वीक लो और स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। तो ये बेसिक्स हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर की। अब मैं आपको कंसोलिडेटेड मार्केट की एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक और स्ट्रक्चर है और अब यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अगर हम गौर से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लो है, मार्केट ऊपर गई, अपना वीक हाई बनाया और वापस मार्केट ने पुल बैक किया, लेकिन ना तो वापस आके अपने स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ा और तोड़े बगैर वापस ऊपर गई, तो ना तो अपने वीक हाई को तोड़ा, एंड देन वापस नीचे आने लग गई, लेकिन अगेन अपने स्ट्रॉन्ग लो को नहीं तोड़ा। यानी मार्केट अप ट्रेंड में गई लेकिन बाद में रेंज करने लग गई। तो ऐसे में क्या करें? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चली जाए और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लो फॉर्म हो जाए, या प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए और ये वीक हाई एक स्ट्रॉन्ग हाई में तब्दील हो जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, लेकिन ये फेयरली ब्रॉड टॉपिक है, तो मैं फ्यूचर में इस पर मजीद वीडियोस भी लाऊंगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।